कुछ होमवर्क दिए थे क्या? यस सर, एचसी वर्मा से बनाने बोले थे। हो गया है, गॉस यस लगा दिए सर। थे ना? यस सर। हो गया सब डाउट है? सर हो गया सर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत पीछे का पढ़े हैं जो भी? ये सर जो रिंग वाला था ना उसमें थोड़ा प्रॉब्लम। कौन सा रिंग वाला? सर जो 5 तारीख का जो क्लास में था उसमें रिंग वाला बताए थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग से पास हो रहा है वो। रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, फ्लक्स फाइंड करने के लिए। ये सर। अच्छा, ये वाला जो था, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर की तरफ है, ये वाला, और यहाँ पे ऐसा रिंग रखा हुआ था, ये कर रहे हो क्या? नहीं सर, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज हुआ वही वाला, जो मतलब थीटा एंगल पे। कौन सा बोल रहे हो, हमको समझ नहीं आ रहा है। स्क्रीनशॉट भेज सकते हो क्या आप, फोटो खींच के? 5 तारीख को तो हम लोग फ्लक्स पढ़े थे, उसमें रिंग का और कुछ कहाँ कुछ किए हम लोग पे तो। डिस्क का फ्लक्स निकालने बताए थे। अच्छा, डिस्क का फ्लक्स। हाँ, तो उसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ। हेलो। सर उसमें मतलब फाइंड करना था ना, वही समझ नहीं आया। सर उसमें कुछ था जो मतलब मतलब कि जो रिंग के एरिया था ना वो समझ में नहीं हाँ, आया था, वो वाला कैसे फाइंड। यहाँ पे ऐसा है, ये जो है डिस्क है, ठीक है, ऐसा कुछ डिस्क था, और यहाँ पे रिंग ले रहे थे, यही था, ये यही सर। वाला ना? यस यहाँ सर। पे यस। अगर हम चार्ज क्यू रखे थे, तो ये जो रिंग है इसके थ्रू हमें फ्लक्स लिखना था। इसके थ्रू फ्लक्स क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जितना जाना चाहिए वही होना चाहिए। तो हमको दिख रहा है कि अगर ये y दूरी पे है तो चारों तरफ से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। यस सर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे, ये x दूरी था, ये y है, तो ये हमें दिख रहा है √x² + y²। तो इलेक्ट्रिक यस। फील्ड क्या लिखते हैं? k/q डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि आर x² स्क्वायर। + y² लिख देते यस। हैं। ठीक है, अब इसका एरिया वेक्टर, तो हमें ऐसा एज्यूम करो कि ऐसा डिस्क है, तो ये एरिया है, तो एरिया इससे परपेंडिकुलर ही ऐसा जाएगा, यस जाएगा। सर। तो यहाँ यस। से ये परपेंडिकुलर एरिया ले लिया। अब ये एरिया कितना होगा? ये हमें एक रिंग ऐसा दिख रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस y है और थिकनेस जो है dy है, ठीक है, ऐसा है। तो इसका अगर हम एरिया लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बताओ? सर यही समझ में नहीं आया। इसको कट करके ऐसे लंबा करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, थिकनेस इसका dy, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2πy। ये तो हम लोग बहुत बार यूज किए हैं सेंटर ऑफ मास यस सर। इसको। यस सर। यस यस। सर। यस सर। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो 2πy इंटू dy, ये चीज लिखे हुए हैं। इसके आगे तो बस इंटीग्रेट करना है, आगे तो ठीक है। और कोई दिक्कत? यस। हम्म। नो सर। नहीं है, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। हम लोग देखे थे, गॉस लॉ पढ़ रहे थे, और गॉस लॉ में हम लोग पढ़े थे
कहाँ तक पढ़ लिए थे? सब प्रॉपर्टीज लिख लिए थे। यस। ठीक है, तो गॉस लॉ का प्रॉपर्टी हो गया था। प्रॉपर्टी यही था, इंटीग्रल ई डॉट डी ए हम लोगों ने किया था, ये क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, यही था गॉस लॉ था। इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, यही था। यहाँ पे हम बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, लेकिन चार्ज इनसाइड क्यू इन जो होगा, क्यू इन सिर्फ आउट इनसाइड वाला चार्ज ही रहेगा। ठीक है, अब इन्हीं पे बेस्ड था, ये हमें दिख रहा है कि ये फ्लक्स है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे इसको यूज करने में हमें सीखने को मिलेगा कि हाँ हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन देते हैं कि हमें फ्लक्स फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? एक ये गॉसियन सरफेस है हमारा। ठीक है, यहाँ पे चार्जेस रखा हुआ है, Q2 है 2 माइक्रोकुलम, Q3 है -3 माइक्रोकुलम, Q4 है अंदर में ही है ये 4 माइक्रोकुलम, यहाँ पे Q1 है 3 माइक्रोकुलम, यहाँ पे Q5 है -6 माइक्रोकुलम। ठीक है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस यानी कि कोई भी इमेजिनरी सरफेस है यहाँ पे दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। ठीक है, हम लोग पहले फ्लक्स निकालते थे, चार्ज था उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया को कट कर रहा है उससे निकालते थे। यहाँ पे बताओ, गॉस लॉ का यूज करके बताना है कि सरफेस से फ्लक्स कितना होगा। तो 3/ε0। ठीक है, क्या करेंगे? फ्लक्स जो होगा यानी कि इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये बार बार लिखे जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट फ्लक्स इक्वल टू लिख सकते थे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्यू इनसाइड एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा वही सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा, और वो कितना होगा 2 -3 + 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे माइक्रोकुलम, यानी कि कितना दिख रहा है 3 बाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी यूनिट है। माइक्रो को इंटू 10⁻⁻6 लिख के सॉल्व कर सकते हैं, यूनिट गॉस आ जाएगा अगर सॉल्व करेंगे तो। क्लियर है? यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों चार्जेस जो है ये बाहर है, तो इसे हम कंसीडर भी नहीं करें, है तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ जो इनसाइड में चार्जेस है उसे ही हमने लिया है। एक ऐसा क्यूब है, ठीक है, इसके सेंटर पे यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। फाइंड फ्लक्स। ठीक है, इस क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स है वो कितना होगा? Q/ε0। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बोले थे कि कैसा भी शेप रहे, इस क्यूब को हटा के हम स्फीयर भी रख देंगे, तब भी हमारा फ्लक्स क्या रहेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। यस सर। यस। ठीक है, मान लेते हैं कि एक ऐसा प्लेट दे रखा है, इस प्लेट से यहाँ पे a/2 हाइट पे एक चार्ज q रखा हुआ है। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड लेंथ a है।
तो बोल रहा है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट, क्या होगा? Q by 6 epsilon naught. Q by 6 एप्सिलॉन नॉट, सबको दिख रहा है? यहाँ पे हमें सिर्फ एक प्लेट दे रखा है, अगर हम इंटीग्रेशन के चक्कर में पड़ेंगे तो ऐसा हमको एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसके थ्रू फ्लक्स लिख के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसे सोचे कि हम इस पे एक ऐसा क्यूब से ढक दे जिसका साइड लेंथ जो हो ऐसा a हो जाए, तो यहाँ से हम अगर पूरे क्यूब की बात करें तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और ये सेंटर पे है तो ये सरफेस क्या 6 सरफेस होता है क्यूब का, तो फॉर वन सरफेस क्या हो जाएगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। किसी को दिक्कत? No, sir. ऐसे ही यहाँ पे अगर दे दे कि एक ऐसा हेमिस्फेयर है, यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो फाई हेमिस्फेयर क्या होगा? Q by 2 epsilon. ठीक है। सर हाँ। ऊपर वाले में तो इनसाइड द सरफेस, हाँ, इनसाइड द सरफेस तो नहीं दिख- जो चार्ज है उसके सेंटर से यहाँ इनसाइड में ही है, तो हम ऊपर से ढक्कन बना के रख दिए तो अंदर ही चला गया ना। अच्छा यस सर। जैसे कि ये स्फेयर है तो इसमें हम ऊपर से एक ऐसा ही हेमिस्फेयर और ऊपर पुट कर दें तो ऐसा पूरा फुल स्फेयर हो जाएगा। तो अगर हम यस फाई स्फेयर से लिखेंगे तो क्या मिलेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हेमिस्फेयर से कितना हो जाएगा? सिमेट्रिक है इसलिए हम आधा कर दे रहे हैं, अगर सिमेट्रिक नहीं होता तो क्या हम कह पाते? यानी कि ऐसा था कि अगर ये हमारा क्या बोलते हैं क्यूब है, अगर इसमें हम चार्ज को यहाँ सेंटर पे ना के इधर रखे होते तो क्या इस चार्ज की वजह से निकला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हर सरफेस को सिमिलर कट करता? No, sir. नहीं। तो हम हर सरफेस से इक्वल नहीं बोल सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए हम हमेशा ऐसे सरफेस को चूज करेंगे जिसमें हमें क्या मिले? सिमेट्रिक सरफेस मिले। क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं, ऐसा एक क्यूब है, ठीक है, इसके क्यूब पे हम यहाँ पे एक चार्ज क्यूब देख रहे हैं, तो इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? Sir, Q by 8 epsilon naught. Yes, sir. Q by 8 epsilon. सबको दिख रहा है? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। कैसे? सर क्यूब में 8 कॉर्नर होता है और किसी एक कॉर्नर से निकालना हो तो डिवाइड कर दो। क्या? सर 8 कॉर्नर है और किसी एक कॉर्नर से निकालना है तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। टोटल चार्ज ठीक है। Q by epsilon naught 8 से डिवाइड कर दो। तो क्यूब के चारों ओर क्यूब बैठा देंगे जिससे सिमेट्री बने। ठीक है, जैसे कि हमें जो गॉस लॉ लगाना है उसमें क्लोज सरफेस होना चाहिए, ठीक। तो क्लोज सरफेस पॉइंट चार्ज है, तो हम ऐसा कर देख सोचेंगे कि इसको अगर हम ऐसे क्यूब से अगर हम ढकना चाहें तो क्या ऐसा हमें 3 क्यूब नीचे लगाना पड़ेगा इसके साथ में और ऐसे ही 4 क्यूब ऊपर, तब वो सेंटर में हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसे अगर हमें क्लोज करना है तो कितने क्यूब से क्लोज कर पा रहे हैं? 8 क्यूब से। यस सर सर। 8 क्यूब्स लगेंगे, तो 8 क्यूब्स के बीच में आ रहा है तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 8 से निकलता, इस 8 क्यूब से निकालते तो 5 बोलते क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम एक क्यूब की बात कर रहे हैं, तो एक क्यूब से कितना हो जाएगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? यस। ठीक है, इस पे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा कोई सरफेस है और इस सरफेस से फ्लक्स दे रखा है, फाई वन जो है इधर 20 यूनिट्स है, इधर 30 यूनिट्स निकल रहा है, फाई टू बोल देते हैं, इधर फाई थ्री है 15 यूनिट्स,
और यहाँ से इधर है 10 5 4। तो बोल रहा है कि फाइंड चार्ज इनसाइड सरफेस। ठीक है, सरफेस के इनसाइड में चार्ज निकालना है। कैसे फाइंड करोगे बताओ? ये फ्लक्स दे रखा है पूरा इस सरफेस से, यानी क्लोज सरफेस है। इस सरफेस से फ्लक्स देख रहा है, पूछ रहा है कि इनसाइड में चार्ज कितना होगा, निकाल सकते हैं? Sir, फाइट 450 or not? 450 या 45 ही आएगा? 45 सेल नॉट ना हो जाएगा। 5 टोटल हम निकालेंगे, तो इसमें हम लास्ट क्लास लिखाए थे कि इनकमिंग फ्लक्स को क्या लेना है, पॉजिटिव, और आउटगोइंग फ्लक्स को, इनकमिंग को निगेटिव एंड आउटगोइंग को पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम 5 टोटल देख रहे हैं, तो कितना है 30 प्लस 20 प्लस 10 माइनस 15, यही है 60, 45 आ रहा है। क्लियर है? हम जानते हैं कि जो 5 टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर हम क्यू इन की बात करें तो कितना मिल जाएगा, 45 एप्सिलॉन नॉट। यस। क्लियर है? तो सिंपल है, 5 दिया रहेगा या फिर क्यू इन। जैसे हम लोग लास्ट क्लास कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक सिलेंडर एक्स एक्सिस पे रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट इंटू एक्स, तो उस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। टोटल 5 हम निकाले थे सारे सरफेसेस से, अब फ्लक्स निकाल लिए तो पूछ सकता था कि अंदर में कितना चार्ज होगा, तो हम ये लगाकर निकाल सकते हैं। ठीक है? यस। एप्लीकेशंस, गॉस लॉ इन सॉल्विंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्रॉपर्टी हम लोग लिखे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से है, इसी वजह से हम लोग इसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो वही पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हम लोग एक थिन वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे, याद है? ठीक है, थिन इनफाइनाइट चार्ज, इनफाइनाइट थिन चार्ज कैरी करंट, चार्ज कैरी वायर है, तो इसके थ्रू हमें आर डिस्टेंस पे फाइंड करना है। तो लेट से ये हमारा चार्ज कैरिंग है, इस पे चार्ज लेट से पॉजिटिव चार्ज है, और इसका चार्ज डेंसिटी जो दे रखा है वो लेमडा दे रखा है। यहाँ से आर दूरी पे हमें पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आया था, याद है? लो, ये सारी चीज हम लोग तो कैलकुलेट के किए थे। लैम्डा बाय सर के लैम्डा बाई आर स्क्वायर प्लस वाई। ऐसा थोड़े आया था, के के लेमडा बाई लैम्डा आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आया था। इनफाइनाइट के लिए किए थे तो 2 के लेमडा बाई आर आया था, याद है? Yes. बोले भी थे कि याद रखना है। ठीक है, तो 2 के लेमडा बाई आर आया था, यहाँ पे वही आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक पॉइंट पी पे निकालना है, तो हमें अगर गॉस लॉ लगाना है तो एक ऐसा सरफेस चूज करना पड़ेगा जो पॉइंट पी से पास हो।
ठीक है। और इस जो वायर है इसको सिमेट्रिकली चारों तरफ से कैद करके रखे, तो ऐसा कौन सा सरफेस होगा जो इस वायर को सिमेट्रिकली कैद कर सके? सिलेंडर। सिलेंडर, जिसका और पॉइंट पी से पास हो, यानी कि रेडियस उसका r होना चाहिए। यस सर। यस। ठीक है, यानी कि ऐसा ही अगर हम सरफेस ड्रॉ कर देते हैं, अब इनफाइनाइट लेंथ का तो नहीं बनाएंगे, तो हम एल लेंथ नहीं बना रहे। इसका रेडियस कितना है? ये भी r है, जो इस पॉइंट P से जा रहा है, और इस सरफेस को हम बोल रहे हैं ये हमारा गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस लाइन से ऐसा इधर की तरफ बाहर की तरफ निकल रहा होगा, यानी कि जो कर्व सरफेस है इससे परपेंडिकुलरली ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, और एरिया वेक्टर भी देखे तो इधर ही होगा, चारों तरफ देख सकते ये हो सेम दूरी पे है। ठीक है, अब इस ऊपर वाले सरफेस के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और एरिया वेक्टर ऐसा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इन दो सरफेसेस के लिए तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो। तो फाई अगर हम टोटल लिखना चाहते हैं तो ये फाई तीनों सरफेसेस के लिए होंगे। ठीक है, यानी कि हम इसको बोल रहे हैं फर्स्ट सरफेस, इसको बोल रहे हैं सेकेंड सरफेस, और ये जो कर्व सरफेस है इसे हम थर्ड बोल रहे हैं। तो फ्लक्स फर्स्ट सरफेस और सेकेंड सरफेस से क्या हमें जीरो दिख रहा है? Yes. Yes, sir. और थर्ड सरफेस से अगर दिख रहा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डी डॉट डी, ये लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहें तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए, यानी कि टोटल फ्लक्स हमें क्या मिलेगा? चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे दिख रहा है कि एल लेंथ का ये जो रॉड है वही अंदर में है, तो एल लेंथ का रॉड है यही जो अंदर में है, इसी पे चार्ज अंदर में जो है वही यही रहा होगा। इस पे चार्ज कितना रहा होगा बता सकते हो? लेमडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, इंटू लेंथ से मल्टीपल कर देंगे वही होगा। Yes, sir. यस। तो लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अब इधर वाले पे ध्यान देते हैं, यही काम हम हर जगह करेंगे इसलिए ध्यान से देखना है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर इस कर्व सरफेस पे इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा r दूरी पे है तो? Yes. Yes, sir. दोनों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में 0 डिग्री एंगल दिख रहा है हर जगह पे। यस। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ई इंटीग्रल डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए, डॉट प्रोडक्ट हटाए तो cos ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन। लिख देते हैं कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, एट सरफेस एंड पैरेलल टू एरिया वेक्टर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? दिस इंप्लाइज दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रल डी ए इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन। अब ये तुम लोग बताओ कि ये जो एरिया का इंटीग्रल दे रहा है वो क्या दे रहा है? ये क्या हमें दे रहा है? कर्व सरफेस है। कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि सिर्फ उसी के थ्रू है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं ई इंटू कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 सिलेंडर पाई का? आर एल। 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से दिख रहा है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल कर दे तो 2 के लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है आर, ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि इक्वल टू 2 के लेमडा बाई आर, यही आता था। ठीक है, पिछली बार हम लोग निकाले थे तो इंटीग्रेशन किए थे, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आ रहा है इसमें हम ऐसा सरफेस हमेशा चूज करेंगे कि इंटीग्रेशन हमें ना करना पड़े। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पे कांस्टेंट रहे तो अपने आप बाहर आ जा रहा है, और बाकी जो इंटीग्रल ऑफ सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया जिस सरफेस एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो एरिया लिख देना है, आसानी से हमें आ जा रहा है। क्लियर है इतना?
Yes. yes, सेकेंड, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हम बोल रहे हैं थिन शीट जिसपे सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इसके लिए बोलो कितना आया था आंसर? इधर इंफिनिटी तक है, इधर चारों तरफ इंफिनिटी तक ही है। इससे अगर हम किसी r दूरी पे निकाले थे तो कितना आया था बोलो? So sigma by 2 epsilon naught into 1 minus तो cos theta. डिस्क के लिए था ना, तो इंफिनिटी कर दिए थे तो नेग्लेक्ट किए थे तो सिर्फ यही ना बोले थे। अगर बहुत लार्ज डिस्क या लार्ज प्लेट रहे तो सिर्फ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। इधर ये वाला टर्म जो है कैंसिल आउट हो जा रहा था, याद आ रहा है? अगर r इज मच मच ग्रेटर देन x था तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ये वाला Yes, sir. तो थिन शीट के लिए जो होता है ये रहेगा, यानी कि इनफाइनाइट थिन शीट है। इनफाइनाइट यानी बहुत लंबा है, उसके लिए यानी कि r इंफिनिटी है, तो ये चीज आएगा। तो यहाँ से भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आना चाहिए। ठीक है। अब इस शीट को हम किसी क्लोज सरफेस में क्या करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, और पॉइंट P उस सरफेस पे रहे तो कैसे सरफेस ले सकते हो बताओ? क्यूब। क्यूब। क्यूब ले सकते हैं, क्यूबाइड ले सकते हैं, या फिर सिलेंडर भी ले सकते हैं। ठीक है, सिलेंडर कैसा लेंगे? क्यूब क्यूबाइड ऐसा अगर सरफेस लोगे तो बना सकते हो। बनाने में थोड़ा सा गंदा लगता है, इसलिए हम सिलेंडर ही लेते हैं। यहाँ पे हम एक सिलेंडर ले रहे हैं, गॉसियन सरफेस। क्यूब भी ले सकते हो, क्यूबाइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हम ले लिए कि पॉइंट P जो है इधर है, वैसे ही हम इधर भी ले लिए। ठीक है, सेम दूरी का ले सकते हैं। ये वाला पोर्शन हमें अंदर में दिख रहा है, समझ में आ रहा है कैसा है? Yes. एक सिलेंडर यस जो सर। है इसको छेदते हुए आर पार गया है। यहाँ पे अगर हम बोले कि इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए ही होगा, और इसका भी एरिया ए ही होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कहाँ कहाँ पास कर रहा है। तो इस पॉइंट P की बात कर रहे हैं तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है। ठीक है, इस सरफेस पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर होगा और एरिया वेक्टर इधर होगा। ठीक है, और बाकी अगर हम इधर इस कर्व सरफेस के लिए देखेंगे तो कर्व सरफेस पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया जो होगा इससे परपेंडिकुलर होगा। तो फ्लक्स, हमें टोटल फ्लक्स अगर देख रहे हैं तो हमें कितना दिख रहा है बताओ? 2 इंटू 0, ई ए दिख रहा है। डायरेक्टली लिख यस सकते सर। हैं इसमें। यस सर। ठीक है, चाहे ऐसा लिख लो, इंटेग्रल ई डॉट डी ए। टोटल सरफेस से लिखेंगे तो 2 आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, सेम दूरी पे है, एरिया वेक्टर ए देगा तो 2 ई ए लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फ्लक्स गॉस लॉ हम ये फाई टोटल कितना लिख सकते हैं बोलो? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ कि इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा? क्या इस वाले जो हमें दिख रहा A है इतना sigma. ही चार्ज? हाँ, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा यही क्यू इन होगा। और ये कितना दिख रहा है? एरिया इंटू सिग्मा, क्योंकि सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इससे हम मल्टीपल कर दिए तो सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना दिख रहा है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। क्लियर है? सर सिग्मा क्या है? पहली बार क्लास कर रहे हो क्या? हाँ, नहीं सर। तो फिर याद आ रहा है।
पहले भी आया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया हम लोग लिखे थे। ठीक है, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो ए एरिया में कितना चार्ज होगा, तो सिग्मा इंटू ए। पिछले मतलब कुछ क्लास मेरा छूट गया था। कुछ छूटा है तो पढ़ते नहीं हो, छूट गया तो। पहले ही हम बोल रखे हैं कि अगर छूट गया, रिवीजन नहीं करोगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होते जाएगा। 11th में वही गलती, 12th में फिर से वही गलती। एक ही गलती कितने बार करना चाहते हो। थर्ड, कंडक्टिंग स्फीयर हो या फिर हॉलो स्फेरिकल सेल लिख देते। स्फेरिकल सेल, ठीक है। सेल यानी कि हॉलो स्फीयर की बात की जा रही है जिसपे चार्ज दिया गया हो। यानी कि ऐसा है कि स्फीयर है, रेडियस लेट से आर है, इस पे हम चार्ज दिए हैं, कंडक्टिंग है, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा, इसके स्फीयर पे, यस इसके सर। सरफेस पे होगा, अंदर में तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम टोटल नहीं। चार्ज क्यू दे रखे हैं। अब इसके सेंटर से हम चाहते हैं कि किसी भी आर दूरी पे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हमारा पर्पस है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम फाइंड करें। तो इसके दो केसेस हो सकते हैं। केस वन हो सकता है कि आर जो है ग्रेटर देन आर हो। ठीक है, यानी कि जो पॉइंट पी हो ये स्फीयर से क्या हो, बाहर में हो। क्लियर है, तो इसके लिए देखते हैं क्या करेंगे। ये हम मान लेते हैं कि आर रेडियस का स्फीयर है, इस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ से अगर हम जाएं किसी भी आर रेडियस पे, तो यहाँ पे हमें एक ऐसा स्फीयर दिख रहा है। ठीक है, तो इस स्फीयर के थ्रू अगर हम लोग निकालना चाहते हैं कि हाँ भाई इस स्फीयर के थ्रू इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो ये जो है ये हमारा गॉसियन सरफेस होगा। ठीक है, पॉइंट पी पे हम फाइंड करना चाहते हैं और पॉइंट पी जो है इस गॉसियन सरफेस पे लाई है। ये भी हमारा कैसा है, स्फेरिकल ही है, क्योंकि स्फेरिकल बनाएंगे तभी ये सिमेट्रिक रहेगा इस स्फीयर से। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ई डॉट टी इजकल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस सरफेस पे कहीं भी किसी पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही न रहेगा और एरिया वेक्टर भी इधर ही रहेगा। रेडियली एरिया होता है, बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, और sir. यहाँ भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा और एरिया भी इधर ही होगा। यानी कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में जो एंगल है वो हमें क्या 0 डिग्री दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. यस। Yes, sir. ठीक है, तो हियर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर दिख रहा है, किसी भी पॉइंट पे चूज कर लो। एंड क्या हम ये स्फीयर सिमेट्रिकल है, उसके सेंटर से आर दूरी पे है, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा क्योंकि सिमेट्रिकल पॉइंट है। यस। Yes. Yes, sir. सेम ऑन सरफेस, सरफेस पे सेम रहेगा। अगर हमको ये चीज दिख गया तो इंटीग्रेशन के अंदर एक कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि ई डॉट डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री विल बी इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल डी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो। 4 pi r square. इसका सरफेस एरिया, 4 पाई पर। ठीक है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर। कॉस ऑफ 0 तो 1 ही होता है। क्यू इन, इस सरफेस के अंदर में चार्ज कितना दिख रहा है, Q
जितना चार्ज स्फीयर पे है तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा K Q बाई R स्क्वायर। दिख रहा है? यस यानी कि जब R जो है ग्रेटर देन R है तो इतना R है। यानी कि अगर हम बाहर में निकाल रहे हैं तो इसके सेंटर पे Q चार्ज रखे होते और R दूरी पे फाइंड करते तब भी K Q बाई R स्क्वायर ही आया होता। यानी कि हम इसके बाहर फाइंड करना चाहते हैं तो सारा का सारा चार्ज क्या हम इस हॉलो स्फीयर के सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला वही आया है। यस ठीक है, तो बाहर निकालने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन केस 2, जब R लेस देन R हो तब क्या होगा? अंदर की बात कर रहे हैं। तो लेट से कि हमारा स्फीयर है, इस पे चार्ज है, रेडियस R है। ठीक है, यहाँ से R दूरी पे अगर हम किसी पॉइंट P पे निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे और ये स्फेरिकल है तो हम स्फेरिकल ही बनाएंगे। यानी कि ये हमारा क्या है? गॉसियन सरफेस है, ये पॉइंट P है जहाँ हम निकालना चाहते हैं। तो फिर से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटेग्रल E डॉट dA इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इस स्फीयर के अंदर में कितना चार्ज दिख रहा है बताओ? 0 जीरो। एरिया तो जीरो हो नहीं सकता है क्योंकि हमने एक सरफेस चूज करा है, तो जीरो होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। यस ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब R लेस देन R होगा तो क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ पे हम इक्वल टू लगा सकते हैं, लेकिन जब कैपिटल R के बराबर होगा तो स्मॉल r कैपिटल R आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिख रहा है? के क्यू बाई, ऐसे देखते हैं, जीरो जब R जो है लेस देन R हो, के क्यू बाई R स्क्वायर जब R इक्वल टू R हो, एंड के क्यू बाई R स्क्वायर जब R जो है ग्रेटर देन R हो। इसका अगर हम कर्व बनाएंगे तो कैसा बनेगा? सेकंड और थर्ड लिखे हैं दोनों, तो एक ही केस हो गया, वो आर के जगह उसको रिप्लेस कर दें। हाँ, मतलब यहाँ पे कैपिटल R है इसलिए तो यहाँ पे हम एक ही साथ कर दिए हैं। ठीक है, सरफेस पे उतना ही रहेगा। यानी कि जब यहाँ पे R इक्वल टू R हो तो इस समय क्या होगा? के क्यू बाई R स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू होगा और इसके बाद जो है दिख रहा है कि 1/r स्क्वायर से घट रहा है। इसके पहले क्या है? ये जीरो है। ठीक है, ये इसका मतलब जानते हो, ये गोला और यहाँ डॉट का यस यस क्लोजिंग डबल फंक्शन हो हुए। हाँ, फंक्शन तो हो गया है, क्या होगा? ठीक है, नहीं जब R इक्वल टू R हो तो क्या होगा? के क्यू बाई R स्क्वायर। ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो स्फीयर है हमारा R रेडियस का तो है, लेकिन इस पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो क्या होगा? पूरे वॉल्यूम में होगा। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, सर ये सॉलिड होगा? हाँ, होल वॉल्यूम। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग बोल रहे हैं, इसे सॉलिड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड या हॉलो हम इसलिए टर्म यूज नहीं कर रहे हैं कि अगर कंडक्टर सॉलिड भी कंडक्टर होगा तो हम उस पे चार्ज देंगे तो कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे।
यस। आ जाएगा। तो यहाँ पे कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग ही टर्म्स यूज होते हैं, सॉलिड भी यूज होगा तो बात वही है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वॉल्यूम, और इसके लिए एक नया टर्म हम लोग यूज करते हैं रो, यानी कि सर्फ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, रो क्या होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा। क्लियर है? ये एक टर्म यूज करेंगे। अगर चार्ज निकालना हो किसी वॉल्यूम में तो रो से वॉल्यूम मल्टीपल कर देंगे, उसमें कितना चार्ज है ये हम पता कर सकते हैं। अब इससे हम किसी भी r दूरी पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके भी दो केसेस पॉसिबल है। केस 1, जब r क्या हो? ग्रेटर देन r हो। क्या होगा बताओ? इस पॉइंट पे निकालना है तो क्या यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो कैसा होगा? स्फेयर है तो स्फेरिकल होगा। तो बोलो। यस सर। यस। ठीक है, इसका रेडियस r है। तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? इंटीग्रल E डॉट डी इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखेंगे। अब यहाँ पे यस। क्या हम पिछली तरीके से बोल सकते हैं, डायरेक्टली लिख दें? दिस इम्प्लाइज दैट कि E इंटू 4 पाई r² इक्वल टू, अंदर में चार्ज क्यों दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे हम ये एक लाइन छोड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। Yes, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आओ। कैसे हुआ ये तुम लोग खुद सोचो। पिछले जो हम लोग किए थे वही काम यहाँ भी किए हैं। देखो तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज है सर। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है? पैरेलल है आपस में। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम होगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख लिए, तो यहाँ पे भी हम पॉइंट तरह चीट कर सकते हैं। अगर r लेस देन r हो तो क्या करेंगे? ये इसका सेंटर है, हम इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, ये स्मॉल r है। तो क्या हम यहाँ पे ऐसा गॉसियन सरफेस बनाएंगे? स्फेरिकल ही बनाएंगे। यस। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू अगर हम गॉस लॉ लगाएं, तो गॉस लॉ लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रल E डॉट डी इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E डॉट डी इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे E डॉट डी अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम फिर से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या है? पैरेलल टू एरिया वेक्टर है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं E इंटीग्रल डी इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन क्या अब सिर्फ इस एरिया वॉल्यूम में रहने वाला ही चार्ज क्यू इन होगा? यस सर। तो क्यू इन कितना होगा बता सकते हो? सर रो 4 by 4 3 पाई pi 3 small पाई r आर क्यूब। cube into rho. ठीक है, Q चार्ज है 4/3 पाई r³ में, तो हमें 4/3 पाई स्मॉल r³ में निकालना है। तो ये इससे कट गया। क्यू इन क्या QR³ बाई r³ दिख रहा है? किसी को इसमें दिक्कत है तो पूछ सकता है। और DA क्या लिखेंगे? 4 पाई r²।
यही होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या दिख रहा है, के क्यू आर बाई आर क्यूब दिख रहा है। क्यू इन का वैल्यू कैसे नहीं? ये पूरा जो स्फीयर है इसमें चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, यानी कि यस 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज दिख रहा है, क्यू दिख रहा है। यस तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा, Q/4/3 पाई r क्यूब। यस यही चीज क्या है, डेंसिटी है सर, चार्ज रो। डेंसिटी यानी अच्छा, चार्ज। रो का वैल्यू वहां पे लगाए ना। हाँ यही रो है, चार्ज पर यूनिट यस वॉल्यूम, यही तो रो है, इसे ही हम रो बोल रहे हैं। तो ये हम रो इनटू ये वॉल्यूम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चार्ज इनसाइड यस स्पेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इतना मिल रहा है। अगर हम रो के टर्म में लिखना चाहें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमें मिलेगा, चेंज करके देख सकते हो, 3 रो r बाई, अच्छा रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रो के टर्म में अगर लिखना चाहे अंदर में तो ये चीज आएगा, रो r/एप्सिलॉन। क्लियर है। Yes. यस ठीक है, यहाँ से k को 4 पाई करोगे तो 4 पाई r³/3 करेंगे तो v हो जाएगा, दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला नीचे आए रखेंगे तो 3 तो 3 एप्सिलॉन नॉट, ये चीज लिख सकते हैं, या फिर मोस्टली ये यूज होता है तो हम ये याद रखो जो भी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या आ रहा है, KQ/R/r³ आ रहा है जब r लेस देन r है, KQ/r² आ रहा है जब r इक्वल टू r है, और KQ/r² आ रहा है जब r ग्रेटर देन r। तो यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस कर्व बनाएंगे तो कैसा आएगा बता सकते हो। R से R तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, 0 से R तक अगर हम जा रहे हैं तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके आगे 1/r², यस ऐसा कर जाएगा। किसी को दिक्कत इतना में, ये चारों जो है बोर्ड के लिए भी डेरिवेशंस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे एक बार और प्रैक्टिस कर लेना है, और कहाँ क्या क्या लिखना है वो चीज जान लेना है, तो उसके लिए एनसीईआरटी भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, बोर्ड के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है जो हम बोल दिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसलिए हम ये डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, तो वहां पे तुम्हें लिखना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है, स्कूल के एग्जाम है, स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं, तो सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, लिख लोगे, लिखने में तो माहिर हो। यस ठीक है, तो यहाँ पे गॉस लॉ में हम बोल रहे हैं कि गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ के थ्रू फ्लक्स निकालना, और ये चारों में से कोई एक हमेशा लगभग आता है, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, और रहता है तो 4 या 5 नंबर, 3 या 5 नंबर का रहता है। ठीक है, तो ये सारा चीज अच्छे से कर लेना है फ्लक्स से लेके अभी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेशन था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन जो हम लोग पहले इंटीग्रेशन मेथड से किए थे उन सबसे उतना कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ पॉइंट चार्ज वाला ही पूछता है बोर्ड में। तो बोर्ड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है पहला चैप्टर से, क्योंकि पहला चैप्टर खत्म हो रहा है, तो बोर्ड के लिए लिख दे रहे हैं कि क्या क्या, पहला चार्ज। ठीक है, तो चार्ज से 1-2 नंबर का कहीं क्वेश्चन रहेगा, कभी भी रहता है, तो चार्ज या इसका प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आता है। सेकेंड, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या है, और कूलम्स लॉ में सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए जो हम लोग पढ़े हैं कि पॉइंट चार्जेस के लिए कितना कहाँ पे फोर्स लगेगा, वो वही चीज आएगा जो क्या कहते हैं, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि
एक रॉड हो गया, उस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, क्या ऐसा ऐसा क्वेश्चन जिससे हमें इंटीग्रेशन यूज कर रहे थे, वो सब चीजें बोर्ड में नहीं पूछता है। थर्ड, अभी हम यहाँ पे डाइपोल नहीं पढ़ा है तो डाइपोल के लिए नहीं बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सबसे 1-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि फ्लक्स गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स एंड गॉस लॉ। गॉस लॉ में अभी तक जितना पढ़े हैं ये सारा, यानी कि इतना चीज बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। अभी हम लोग डाइपोल नहीं पढ़े हैं तो डाइपोल का हम यहाँ पे नहीं लिखे। क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फॉलोइंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फॉलोइंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से तो पहला दे रहे हैं, ठीक है, इस पे चार्ज है लेट से Q और इस पे चार्ज है कैपिटल Q। इसका रेडियस A है और इसका रेडियस कितना है, B है। यहाँ से हम एट डिस्टेंस R पूछ रहे हैं। पहला R जो है लेस देन A है, सेकेंड R ग्रेटर देन A एंड लेस देन B है। ठीक है, एंड थर्ड R इज ग्रेटर देन B है। निकाल लोगे, गॉस लॉ यूज करके ही निकालना है। चार्जेस दिख रहे हैं, फटाफट आंसर बताओ। पहला का आंसर क्या होगा? 0। 0 दिख रहा है सबको? यस सर। नहीं दिख, Yes, sir. क्यों? अगर हम गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनाएंगे तो हमें अंदर में चार्ज कितना दिखेगा, 0। यस सर। अंदर में चार्ज 0 इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सेकंड का आंसर KQ/A स्क्वायर, स्मॉल के q। स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर के आर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम आर दूरी पे जाएंगे, यहाँ गॉसियन सरफेस अगर बनाते हैं तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा। थर्ड थर्ड KQ यानी by कि यहाँ B से हम पूछ square। रहे हैं KQ/RQ। के टोटल चार्ज कितना दिख रहा है, Q प्लस Q दिख रहा है ना, Q+Q। यही आएगा। यस। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना है। हम यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली ऊपर जो हम लोग पढ़े हैं उसी से लिख दे रहे हैं। ठीक है, तुम लोग कभी क्वेश्चन मिले स्कूल में या जहाँ भी, प्रोसेस है। अब हम लोग का तो टिक मारना होता है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। सेकेंड, ऐसा इन्फिनिटी तक एक पाइप है, चार्ज कैरिंग पाइप है। पाइप समझते हो? यस। Yes, ठीक sir. है, जिसपे सिग्मा दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि इसमें जो चार्ज होगा वो कहाँ होगा, सरफेस। सरफेस पे, इधर जो भी ये कर्व सरफेस है। तो ये जो हमारा एक्सिस दिख रहा है, इससे r दूरी पे हमें निकालना है। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा? केसेस है r ग्रेटर देन r होना चाहिए, r लेस देन r, जबकि इसका रेडियस r है। ये बोर्ड में नहीं पूछेगा, फिर भी खुद से बना के एक बार प्रैक्टिस करके बताओ क्या होगा। यहाँ पे सिमेट्रिकल सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, क्या होगा? सिलेंडर। Cylindrical.
ठीक है, आ गया। सर सिग्मा कैपिटल आर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ठीक है, ऐसे ही कुछ आएगा। यहाँ पे अगर हम सिलेंडर एक लेते हैं गॉस लॉ, ऐसा गॉसियन सरफेस, ठीक है, इनफाइनाइट है, एल लेंथ पहले रखे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ई डॉट डी इजकल टू क्यू एन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हम डायरेक्ट लिख रहे हैं डी ए लिखेंगे 2 पाई आर एल, क्यू इन क्या होगा, जो इस सरफेस पे रहा होगा एल लेंथ पे, यानी कि हम सिग्मा इंटू कर्व सरफेस एरिया लेंगे 2 पाई आर एल, क्लियर है, बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा 2 पाई एल, 2 पाई एल कैंसिल, तो E इजकल टू हमें दिख रहा है केस 2 आर लेस देन आर के लिए कितना आ रहा है, जीरो। 0, चार्ज अंदर में है ही नहीं तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो होमवर्क है एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 57, ठीक है। सेकेंड वाला बुकलेट मिल गया ना? नो सर। हाँ सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बुकलेट सेकेंड उसका है, नहीं मिला है, ठीक नो है, सर। ठीक है, मिल जाएगा। अभी मॉड्यूल मिल रहा है सर? प्रिंटेड यस। तो पता करना पड़ेगा, सर तो पीडीएफ तो मिल ही जाएगा और लिंक से। पीडीएफ तो मिल जाएगा। यस। एचसीवी में गॉस लॉ वाला जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 8 शायद दिए थे, फिर 1 to 21 तक शायद है, वहां तक कर लेना है। 1 मिनट देख ही लेते हैं। सर पोटेंशियल आगे पढ़ना है? हाँ, सर एचसीवर में पहला ही चैप्टर में पोटेंशियल का क्वेश्चन अच्छा, है। सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वाला नहीं करना है तुम लोग को, ये रीड बैच वालों को देना था। अभी तो पोटेंशियल हम लोग पढ़े ही नहीं है, सेकेंड चैप्टर में पोटेंशियल सिर्फ डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, 1 से 21 तक एचसी वर्मा में, और बुकलेट 1 में पोटेंशियल नहीं होगा। ठीक है, बुकलेट 1 अब लगभग कंप्लीट ही करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इसका डाइपोल का डिस्कशन कब क्वेश्चन। होगा? हाँ, डिस्कशन कब होगा बुकलेट का? जब बोलो तब। एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्लास क्लास, लेके कर दीजिए, हाँ, नेक्स्ट मेन क्लास क्लास में मत करिए, एक्स्ट्रा क्लास में कर दीजिए। हाँ, क्योंकि उसमें 1-2 बच्चे ही करेंगे, है कि नहीं, बाकी लोग तो सो रहा है। ठीक ही है, सर हीट का भी करना है, यस ठीक सर। है, 3-4 दिन बाद करिएगा सर। सर टेस्ट के बाद। हाँ टेस्ट के बाद, संडे को टेस्ट है सर। तो संडे तो परसों ही है, उसके बाद ही करेंगे। यस ठीक, तो एक कोई एक्स्ट्रा कोई टाइम स्लॉट में लगा के और मैसेज दे दीजिएगा। ठीक है, बस सुबह में तुम लोग का स्कूल नहीं रहता है?
सर यहाँ पर लगा रहता दीजिएगा है चलिए। तो वही शाम में मेरा भी खाली कहाँ रह रहा है। सुबह ही लगा दीजिएगा ना तो चल जाए। ठीक है, अगर खाली रहा स्कूल नहीं है तो लगा लेंगे। तो सुबह नेक्स्ट वीक में कहीं लगा दीजिएगा सुबह। ठीक है फिर, तो वही 3-4 दिन के बाद मंगलवार को या बुधवार के आसपास देखते हैं। ठीक है, यस इसका कंप्लीट थैंक यस, थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। यू